हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे डीपीपी 3 ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है केमिकल व्हिच आर आल्सो इन्वॉल्व इन वेरियस ग्रोथ इनहिबिटिंग एक्टिविटी। बेटा इनहिबिटिंग एक्टिविटी पूछा है, जैसे डोरमेंसी है, एब्सिशन है, हम इसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिए प्लांट ग्रोथ प्रमोटर। बेटा प्रमोट कर रहा है तो करा रहा है, ये तो नहीं होगा, ये तो यहाँ तो इनहिबिटिंग पूछा है। सेकंड ऑप्शन दिया प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। बेटा ये बिल्कुल इसके लिए जो टर्म होती है वो प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर होती है, क्योंकि यहाँ डायरेक्टली पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एडेनाइन डेरिवेटिव्स। अब एडेनाइन डेरिवेटिव्स जो होते हैं ये साइटोकाइनिन होते हैं बेटा। ठीक है, जो हार्मोन है साइटोकाइनिन, ये तीनों भी आपको यहाँ जो दिए ये साइटोकाइनिन हार्मोन है। लेकिन अब ये आप देखोगे जियाटिन जो है ये प्लांट सोर्स है, इसको कहाँ से आइसोलेट किया गया था? ये प्लांट सोर्स से आइसोलेट किया गया था। ठीक है, और प्लांट सोर्स कौन सा था? कॉर्नल एंड कर्नल, और हम बोल सकते हैं इसको और क्या है, और कोकोनट मिल्क। ठीक है, काइनेटीन की जब हम बात करते हैं ये एनिमल सोर्स से आइसोलेट किया था, इसको आइसोलेट फ्रॉम एनिमल सोर्स, ये एनिमल सोर्स है। और एनिमल सोर्स में हम क्या दे, हमारा एनसीईआरटी में क्या बताता है? हियरिंग स्पर्म डीएनए। साइटोकाइनिन ये नेचुरली है, तो बेटा ये सब क्या है? डेरिवेटिव्स है एडेनाइन के, क्योंकि हम साइटोकाइनिन के प्रीकसर को क्या पढ़ते हैं? अमाइनो प्यूरिन्स, और एडेनाइन क्या है? प्यूरिन्स होते हैं। हमारा आंसर क्या है इसमें? फोर्थ वन है। ठीक है, ये सोर्स प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, हमारे नेचुरल ऑकरिंग पे तो साइटोकाइनिन है, इसका आंसर फोर्थ वन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हॉर्मोन्स व्हिच इज डेरिवेटिव ऑफ कैरोटीनॉइड्स। बेटा कैरोटीनॉइड्स मतलब अब हमें बताना है कि कौन सा हॉर्मोन्स डेरिवेटिव है कैरोटीनॉइड्स का। तो एब्सिसिक एसिड जो होता है इसका प्रीकसर जो है वो है कैरोटीनॉइड। ठीक है, इसका प्रीकसर क्या होता है? कैरोटीनॉइड होता है। प्रीकसर मतलब वो जिससे बन रहे हैं। ठीक है, साइटोकाइनिन का क्या होता है? साइटोकाइनिन होते हैं अमाइनो प्यूरिन्स। ठीक है, और किसी ने इथिलीन का क्या होता है? मिथेनॉइड। पूछ तो किसी का भी सकते हैं ना बेटा, कभी भी, तो आपको सबका पता होना चाहिए। जिबर्लिक एसिड किससे का क्या होता है? डेरिवेटिव किसके? टर्पीन्स, टर्पाइन्स। तो ऑप्शन क्या हो गया इसमें? करेक्ट वन A1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मार्क दी रॉन्ग मैच। बेटा रॉन्ग मैच बताना है, रॉन्ग कौन से है इसमें से? ABA मतलब होता है एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये होता है एब्सिसिक एसिड, इसको ऐसे भी लिखते हैं। अभी हमने देखा इसका तो कैरोटीनॉइड डेरिवेटिव है, ये बिल्कुल करेक्ट है। काइनेटीन ये क्या है? हमारा साइटोकाइनिन है। काइनेटीन साइटोकाइनिन है ना, जो एनिमल सोर्स से हमें मिला है, लेकिन है तो साइटोकाइनिन। ये अमाइनो प्यूरिन्स होते हैं इनके प्रीकसर। जिबर्लिक एसिड का प्रीकसर मैंने टर्पीन्स बताया ऑलरेडी आपको प्रीवियस स्लाइड में। इथिलीन का क्या होता था बेटा? मिथेनॉइन होता है। इंडोल कंपाउंड से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप इंडोल एक टर्म, जैसे आप ऑक्सीजन जब हार्मोन देखते हो, ऑक्सीजन हार्मोन को क्या बोलते हैं? IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इससे रिलेटेड है टर्म, इथिलीन का इंडोल कंपाउंड से नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है? इंडोल एसिटिक एसिड बेटा, तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है द गैसियस GPR, ये बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है। PGR मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, हार्मोन मतलब। इथिलीन would fit either of the group but it is a largely an inhibitor of growth activity। देखो बेटा यहाँ पे इसको इनिबिटर नहीं बोला गया है, लार्जली इनिबिटर का मतलब यहाँ पे ये बोलना है जो इथिलीन है ये हमारा हार्मोन, ये क्या करता है? इसका मेन जो फंक्शंस है ये एब्सिशन कराता है, ये प्रमोट करता है मेजरली एब्सिशन प्लांट ऑर्गेन्स में। जैसे लीफ है, फ्लावर है। एब्सिशन मतलब जो खराब हो रहा है बेटा। ठीक है, जो खराब हो रहा है एब्सिशन है, लीव फ्लावर। ठीक है, ये और क्या बोलते हैं इसको हम? सेनिसेन, एजिंग के जो हो रहा है बेटा। सेनिसेन मतलब एजिंग की हम बात करते हैं प्लांट की, तो मेजरली इसका मेन फंक्शन इसमें इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं है कि इसके बाकी फंक्शंस नहीं है। ठीक है, इस ये सेंटेंस का ये मीनिंग था, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट, चलो सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते। प्लांट ग्रोथ हार्मोन कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर फंक्शन इन ए लिविंग और डेड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। नहीं बेटा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, ऐसा थोड़ी हुआ है ना बेटा कि आप इसको ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल लिविंग और डेड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, ऐसा नहीं होता। तो डेड पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी ऐसा थोड़ी हो रहा है कि डेड पार्ट में थोड़ी इसका रोल हो रहा है बेटा। ठीक है, ये स्टेटमेंट ड्रॉप हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आया। इथिलीन जो होता है उसका मेन फंक्शन अगर आप देखोगे मोस्टली इन्वॉल्व इन एब्सिशन, जो खराब हो रही है बेटा चीज। ठीक है, लीफ में, फ्लावर में, इसमें सेनीसेंस एजिंग करा रहा है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा इसका? B1। चार्ज एंड इथिलीन फूड राइपनिंग भी डेफिनेटली कराता है, बट हम जो हमारा सेंटेंस था उससे कोलेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 थे हमारा। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन वर्कड ऑन, इन दोनों ने किस पे काम किया था? कैनेरी ग्रास पे काम किया था बेटा। सबसे पहले जब ऑक्सीजन का काम हो रहा था, जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी पे काम हो रहा था, ये दोनों साइंटिस्ट किस में इन्वॉल्व थे? ऑक्सीजन की डिस्कवरी में इन्वॉल्व, मैंने डिस्कवरी वर्ड यूज किया है। ठीक है, मतलब जब उस पर काम हो रहा था, ऑक्सीजन की डिस्कवरी में इन्वॉल्व था बेटा। तो वो इन दोनों ने किस पे काम किया था? कैनेरी ग्रास पे काम किया था। और इनने कैनेरी ग्रास के क्या लिया था? कोलप्टाइल। ग्रास है, इसका मतलब क्या होता है? मोनोकॉट है। ग्रास क्या होता है? मोनोकॉट होता है बेटा। जो ग्रास होते हैं ये मोनोकॉट होते हैं, और इनने ग्रास का कोलेप्टाइल टिप पे वर्क किया था बेटा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? A1। ठीक है, ओट प्लांट पे किसने काम किया था? अगर आप ओट प्लांट पे देखोगे तो कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था? FW वेंट ने। ओट प्लांट पे कौन से साइंटिस्ट ने काम किया था? FW वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा पूछा है चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांस डार्विन वर्कड ऑन दिस कैनेरी ग्रास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है। डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व दैट, उनने ऑब्जर्व क्या किया बेटा? देखो उनके ना, पहले आप ये समझ लो, ये जो दोनों डार्विन थे ना, ये डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन, इनके किस पे काम किया था? इनने पहली बार कैनेरी ग्रास पे, अभी हमने प्रीवियसली देखा। ठीक है, ये काम कर रहे थे, एक्चुअली काम करते करते इनका ऑक्सीजन का डिस्कवरी हो गया। तो इनने क्या ऑब्जर्व किया कि ये उन्हें कोलेप्टाइल टिप ली है ना, कोलेप्टाइल टिप ली, कोलेप्टाइल टिप ऑफ द कैनेरी ग्रास। इसको लाइट दिया, क्या दिया? लाइट सोर्स। तो क्या देखा? लाइट सोर्स देने के बाद में इसमें यहाँ से बेंडिंग ऑब्जर्व हुई बेटा। क्या हुई? ऐसी बेंडिंग हमें देखने मिली। ठीक है, तो यहां से ये पता चला कि इसका मतलब क्या था? इसका मतलब क्या था कि आप यहां से कुछ तो भी सिंथेसाइज हो रहा है, जो यहाँ पे लाइट आने पे बेंडिंग हो रही है। ठीक है, ओके, देखो बेटा, यहां से अपन ने लाइट दी, इस तरीके से यहाँ बेंडिंग हुई। अब सेंटेंस पढ़ लेते हैं अपन। डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द पी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? कोलेप्टाइल ऑफ कैरेनी, कोलेप्टाइल था कैनेरी ग्रासेस का, रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन मतलब देखो, जो लाइट हमने प्रोवाइड करी है ना बेटा, इसको इसने रिस्पॉन्ड किया, और इसने क्या शो करी? बेंडिंग शो करी। तो रिस्पॉन्डेड टू यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन बाय ग्रोइंग। बेटा देखो, यहां से अगर हमने लाइट प्रोवाइड करी तो कैसे ग्रो हुआ? वो इस तरीके से हुआ। बेंडिंग किस साइड हुई? इस साइड हुई, जहां से लाइट आ रही थी बेंडिंग। तो क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स लाइट सोर्स। ठीक है, कोलेप्टाइल टूवर्ड द लाइट सोर्स। आंसर क्या हो गया? B1। क्लियर है बेटा? ये हमने टिप ली, हमने इसको ऐसा लाइट प्रोवाइड किया, जब हमने बेंडिंग देखी, और बेंडिंग कैसे हो रही थी? टूवर्ड द लाइट सोर्स। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 8। आफ्टर सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन कैनेरी ग्रास, बेटा कैनेरी ग्रास पे हमने एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट करे, कोलेप्टाइल अभी भी हमने देखा। चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया? इनने ये ऑब्जर्व किया, देखो, टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज द बेंडिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द कोलेप्टाइल। नहीं बेटा, क्या हुआ था? जो बेंडिंग हो रही है, ये जो लाइट अगर आप देख रहे हो, ये आपने कोलेप्टाइल टिप ले ली है ना, ये हो गया आपका कोलेप्टाइल टिप, आपने ले ली कैनेरी ग्रास की कोलेप्टाइल। ठीक है,
अब इसको यहाँ से ऐसी तरह हमने लाइट को प्रोवाइड किया, तो जो बेंडिंग हुई थी ना बेटा वो पूरी हुई थी, ऐसा ऐसी बेंडिंग पूरे कोलेप्टाइल की हम बोलेंगे। ऐसा ऐसा नहीं होता कि कुछ ही पार्ट की नहीं हुई थी, ठीक है। ये जो बेंडिंग हो रही थी ना टूवर्ड्स लाइट, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला है बेटा कि दैट कॉज बेंडिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ दिस, सम पार्ट नहीं था बेटा, कोलेप्टाइल पूरा बेंड हुआ था, ठीक है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। एनसीईआरटी में क्लियर दिया है ये बात। टिप ऑफ कोलेप्टाइल was the site of transmittable influence that caused the bending of the entire कोलेप्टाइल। ये बिल्कुल सही था। देखो बेटा टीप का एक्सपेरिमेंट उनने कैसे किया था, अब ये तो फर्स्ट हो गया था, लेकिन उनने ये देखना था कि टीप से ही कुछ सिंथेसाइज हो रहा है क्या। उनने क्या किया, अब चलो मैं कहाँ ड्रॉ करती हूँ, यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ कर रही हूँ। सपोज ये एक टिप था बेटा, सपोज उन्होंने ऐसा टिप लिया, इसके ना दो चीज कर दी उनने, ये कोलेप्टाइल का टिप ले लिया, एक इसमें क्या कर दिया, टिप को पूरी तरीके से इस तरीके से कवर कर दिया। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। एक केस में क्या किया, जो टिप था इसको कवर कर दिया ब्लैक से, ठीक है, और फिर लाइट दी तो ये बेंड नहीं हुआ। अब इसको फिर लाइट प्रोवाइड करी कवर करने के बाद में, तो हमें बेंडिंग देखने नहीं मिली, ठीक है। लेकिन समझ में आई बात ये वाली, यहाँ पे क्योंकि लाइट आया हमने इसको कवर कर दिया तो लाइट ही नहीं जा पाया। लेकिन सेकंड केस में एक और एक्सपेरिमेंट क्या देखा था, बट यहाँ जगह नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे इसने टिप को तो ओपन रखा, लेकिन कुछ नीचे के पोर्शन में कहीं तो भी इनने इस तरह से कवर करके देखा और फिर लाइट प्रोवाइड की बेटा, ठीक है। और लाइट प्रोवाइड करी तो फिर हमें बेंडिंग देखने मिली, यहाँ पे बेंडिंग देखने मिली। इसका मतलब टिप से कुछ तो भी डेफिनेटली सिंथेसाइज हो रहा था जो पूरे कोलेप्टाइल की बेंडिंग करा रहा था, ये प्रूफ हुआ बेटा यहाँ से, ठीक है। तो आंसर क्या है, B1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि टिप ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिटेड इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलेप्टाइल। ये एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया था, ठीक है। और ऑप्शन देख लेते हैं, मिड ऑफ कोलेप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन। बेटा मिड नहीं था, ऐसा नहीं होता है, टॉप था। अगर मिड होता, देखो ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर मिड, अगर यहाँ पे देखो आपने क्या किया था, टॉप को कवर कर दिया था, ये वाले केस में टॉप को कवर किया तो यहाँ पे बेंडिंग नहीं देखने मिली। अगर मिड से कुछ अगर सिंथेसिस हो रहा होता तो ये केस में आपको डेफिनेटली बेंडिंग देखने मिलती ना, तो इसलिए ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहाँ का मिडल पार्ट तो ओपन था, यहाँ तो कुछ भी कवर नहीं किया था, ठीक है। लोअर पार्ट की तो हमने बात ही नहीं करी है, तो हमारा स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो B1 बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय, देखो तीन अलग अलग टर्म्स है, ऑक्सीजन डिस्कवर, ठीक है, और ऑक्सीजन को अगार पे जिसने लिया था वो था FW वेंट, ठीक है, अगार का एक एक्सपेरिमेंट किया था। ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम टिप ऑफ द कोलेप्टाइल ऑफ सीडलिंग। FW ने कौन से प्लांट पे काम किया था बेटा, ओट के प्लांट पे, ठीक है। और ओट के प्लांट को अगर आप साइंटिफिक नेम देखो, इसका साइंटिफिक नेम हम इसे क्या बोलते हैं, एवेना सटाइवा, ठीक है। तो आप ये सेंटेंस का, कैनरी पे किसने काम किया था, डार्विन और उसके चार्ल्स डार्विन और उसके सन ने, फ्रांसिस डार्विन ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ओट एंड, ठीक है, साइंटिफिक नेम है उसका क्योंकि। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन वर्ड इज डिराइव फ्रॉम, बेटा ये तो डायरेक्टली फर्स्ट लाइन ही है हमारे, देखो ग्रीक है वो, ठीक है, ग्रीक और ऑक्सीजन इस तरीके से लिखा है, जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें दिया है। ऑक्सीजन वर्ड डिराइव फ्रॉम, ये ग्रीक वर्ड है और ये ऑक्सीजन था टू ग्रो, ऐसा हैज इट, लैटिन नहीं ग्रीक, ऐसा ऑक्सीजन नहीं था, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एनसीईआरटी में देखना। चलो क्वेश्चन नंबर 11, द टर्म ऑक्सीजन अप्लाई टू, किस पे अप्लाई होगा, देखो इंडोल एसिटिक एसिड भी ऑक्सीजन ही है डेफिनेटली, नेचुरल ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन, यस सभी पे अप्लाई होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है अगर आप नेचुरल ऑक्सीजन देखोगे तो IAA, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ठीक है। अब एक और एसिड हमें पता है, दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड, दैट इज इंडोल ब्यूट्रिक एसिड होता है बेटा, ठीक है। ये नेचुरल वाले, ये दोनों कैसे, ये नेचुरल ऑकरिंग, हमें नेचुरली देखने मिलते हैं।
लेकिन ऑक्सीजन सिंथेटिकली भी प्रिपेयर किए गए हैं, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से हैं, वो होते हैं NaA, सेकेंड है 2,4-D, ये होता है नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, ये होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है बेटा। तो देखो सिंथेटिक भी है, नेचुरल भी है, और ये तो नेचुरल में आ गया, तो आंसर क्या होना चाहिए आपका, सब होना चाहिए। ये मैंने नाम इसलिए लिखे ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन ऑकर इन रीजन, सिंथेसिस कहाँ होगा ऑक्सीजन का, ये होता साइट ऑफ सिंथेसिस, ठीक है। साइट ऑफ सिंथेसिस क्या होता है, अपाइकल्स, अपाइकल्स मतलब जैसे शूट टिप है, रूट की टिप है, अपाइकल रीजन मेरिस्टेम सेल जहाँ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है बेटा, वही होता है। लीफ की हमने बात बोली नहीं, शूट और रूट याद रखिएगा बिल्कुल, इनके टिप अपाइकल रीजन, ठीक है। स्टेम ओनली लिख दिया तो क्या रूट में नहीं होता है क्या, तो ये गलत हो गया। फ्रॉम फ्लावर ऐसा नहीं होता है, दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग अपाइकल स्टेम एंड द रूट, दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे अगर एक मिनट मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा प्लांट है, ये शूट हो गई, शूट की टिप है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखने में अभी तो हमने एक्सपेरिमेंट देखे, ये अगर अंडरग्राउंड, ये रूट का टिप है, अपाइक, ठीक है। देखो ना बेटा, अपाइसेस ऑफ द स्टेम एंड द रूट, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन, सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन से होते हैं मैंने अभी बताया, मैं बार बार बताऊंगी आपको क्योंकि आपको ये याद होने चाहिए। इनका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, तो ये क्या है बेटा, ये सिंथेटिक है, ये क्या हो जाता है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये, ठीक है। ये वाला अगेन सिंथेटिक ऑक्सीजन हो गया, ये कैसा है, ये नेचुरल है, ये नेचुरल ऑफरिंग है। इंडोल एसिटिक एसिड है ना ये क्या है, इंडोल एसिटिक एसिड। चलो आंसर क्या हो गया, सिंथेटिक पूछा था तो आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। ये भी है, इसका फुल फॉर्म क्या है, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉल एसिटिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है, चलो देखते हैं। Only natural oxygen have been used extensively in the agriculture and horticulture practices. देखो बेटा यहाँ पे only लिख दिया, ऐसा क्यों, अगर हम सिर्फ एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस में सिर्फ अगर नेचुरल ऑक्सीजन ही यूज कर पाते तो हम सिंथेटिकली फिर हम प्रिपेयर ही क्यों करते, है ना। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। हाँ हम इसको एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर में डेफिनेटली ऑक्सीजन को यूज करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ऐसा नहीं कि नेचुरल ऑकरिंग ऑक्सीजन जो है इंडोल एसिटिक एसिड एंड इंडोल ब्यूट्रिक एसिड इनको यूज करते हैं, बाकी दो भी तो है हमारे पास, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये ओनली नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ओनली बोला है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली ऐसा नहीं होता है बेटा, ऑक्सीजन तो सिंथेटिक भी प्रेजेंट है ना, सिंथेटिक ऑक्सीजन देखिए अभी हमने नैप्थेलिन एसिटिक एसिड है, 2,4-D है, ये भी यूज करते हैं, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। ऑक्सीजन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, बेटा फर्स्ट आइसोलेटेड पूछा है तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, ह्यूमन यूरिन, ये वाला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। क्योंकि अगर आपको डिस्कवरी पूछी तो वो डिस्कवरी नहीं पूछी ना बेटा, आपको आइसोलेट पूछा, तो आइसोलेट जो किया था, देखो बेटा पहले भी ऑक्सीजन मिले थे हमको, लेकिन वो हमको प्योर फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं मिले थे, पहले भी एक्सपेरिमेंट हुए, जैसे कैनेरी ग्रास पे भी एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन आपको फ्री फॉर्म में नहीं मिल पाए, प्योर फॉर्म में नहीं मिल पाया, लेकिन ऑक्सीजन को फर्स्ट आइसोलेट किया गया था ह्यूमन यूरिन से, तो इसका जो सिमिलर कंपाउंड हमें इंडोल एसिटिक एसिड मिला था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, आंसर हो गया C1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन हेल्प टू, ऑक्सीजन किस में हेल्प करता है, देखो बेटा ऑक्सीजन प्रमोट करता है, यहाँ पे फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्लियर स्टेज मतलब जो यंग लीव रहेंगे, ऑक्सीजन का एक फंक्शन होता है, पहले वो समझ लो तो आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगा। जो ऑक्सीजन होता है ये प्रमोट करता है एक्सटिशन,
लेकिन किस में, अच्छे से सुनना, एब्सिशन करता है जो ओल्ड लीव्स होती है, जो पूरा ओल्ड हो चुकी है लीव्स, ठीक है, उनमें। समझ में आई बात? और ये प्रिवेंट करता है, और ये प्रिवेंट किस में करता है एब्सिशन को, जो यंग लीव्स होगी, प्रिवेंट एब्सिशन ऑफ यंग लीव्स, यंग लीव्स। देखो बेटा, ये जो ओल्ड लीव्स हो चुकी होती है ना, इनमें ऑक्सिन का लेवल कम हो चुका होता है, ऑक्सिन का लेवल कम हो चुका होता है, और इसमें ऑक्सिन क्या करता है, एब्सिशन प्रमोट करेगा, और ये एब्सिशन प्रमोट करने से क्या होता, लीव्स क्या हो जाएगी, डी अटैच हो जाएंगी प्लांट से, और ये डेफिनेटली गिर जाएंगी ये वाली लीव्स। समझ में आई वाली बात? और सेकेंड केस में आपको क्या देखने मिल रहा है, ये जो यंग लीव्स है, अभी जो प्लांट की यंग लीव्स है, इसमें ऑक्सिन प्रमोट करता है, प्रमोट क्या करता है, प्रिवेंट करता है। समझ में आया? अब देखते हैं ऑक्सिन हेल्प इन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखो फ्रूट एंड लीव, तो यहाँ पे आप फ्रूट भी लिख सकते हो और लीव्स एंड फ्रूट। समझ में आया? प्रिवेंट, ऑक्सिन हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीव अर्लियर, मतलब यंग, बट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है, ओल्ड जो लीव्स होती है ना, उसमें वो प्रमोट करता है। तो आंसर क्या हो गया, A1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, एन एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन वाइडली यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपोगेशन। बेटा प्लांट प्रोपोगेशन में मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। क्या होता है, अगर आपने एक फ्लावर लिया, सपोज रोज की हम बात कर लेते हैं, ये आपका बड़ा अच्छा सा रोज है, आपने प्लांट लिया, सपोज रोज ले लिया, इसको आपने इसकी स्टेम ली, ठीक है, इसकी स्टेम ले ली, स्टेम कटिंग करी, स्टेम कटिंग करी, अब आपने इसको ट्रीट किया ऑक्सिन के साथ, अब आपने इसको ट्रीट किया ऑक्सिन के साथ में। अब यहाँ पे ये जो स्टेम है, आपको क्या देखने मिलेगा, यहाँ पे ग्रोथ देखने मिलेंगी रूट की, लेकिन ये रूट कौन से होते हैं बेटा, एडवेंटिशियस रूट होते हैं। जो रूट रेडिकल से फॉर्म नहीं होते हैं, अदर पार्ट से फॉर्म होते हैं, उन्हें एडवेंटिशियस रूट बोला जाता है, एडवेंटिशियस रूट फॉर्म। समझ में आई बात? ये हमको किस में देखने मिलता है, प्लांट प्रोपोगेशन। स्टेम पे रूट, एडवेंटिशियस रूट बोला मैंने, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो देखो अब ये जो प्लांट प्रोपोगेशन है, ये ऑप्शन देखते हैं, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट प्रोपोगेशन नहीं होता है बेटा वो, ठीक है, रूटिंग इन स्टेम कटिंग ये होता है प्लांट प्रोपोगेशन। ठीक है, पार्थेनोकार्पी भी ऑक्सिन का फंक्शन है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, ये जो ओवरी है, ये डायरेक्ट विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओवरी विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, मतलब यहाँ पे सीडलेस आपको फ्रूट देखने मिलेगा। ठीक है, ये भी ऑक्सिन कराता है डेफिनेटली। वीडीसाइड आपने देखा था, ऑक्सिन एक्ट हैज अ वीडीसाइड अगेंस्ट डाइकॉट वीड, किसके अगेंस्ट करता है, डाइकॉट वीड के अगेंस्ट करता है। अगर आपको डाइकॉट वीड, अगर ग्रास लॉन बनाना है, एक ग्रास लॉन में, क्योंकि जो ग्रासेस होती है वो मोनोकॉट होती है बेटा, अगर आपको वहां पे क्या होता है, जो डाइकॉट वीड्स होते हैं, मैंने वीड स्पेशली वर्ड यूज किया है, ठीक है, हमारा एनसीईआरटी ने डाइकॉट वीड बोला है, डाइकॉट वीड को हमें हटाना होगा, क्योंकि हमें प्रॉपरली ग्रास लॉन बनाना है, और ग्रासेस मोनोकॉट होती है, तो वहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर आपने ऑक्सिन डाल दिया, तो ये जो डाइकॉट वीड के जो भी लीव्स है, इनको ये हटा देता है, गिरा देता है, तो आपको वहां पे ये यूजफुल हो जाता है ग्रास लॉन बनाने में। ये सब इसके फंक्शन है, बट जो प्लांट प्रोपोगेशन है वो रूटिंग इन स्टेम कटिंग, ठीक है, और वो ऑक्सिन के ट्रीटमेंट से हमें देखने मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17, बीच एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन वाइडली अप्लाइड इन ट्री प्लांटेशन। ट्री प्लांटेशन में क्या होता है, ट्री प्लांटेशन दे दिया, इसका मतलब समझ लो अपाइकल डोमिनेंस की बात कर दी इनने, अपाइकल डोमिनेंस। तो अपाइकल डोमिनेंस को पहले समझना होगा क्या होता है। हमेशा रूट के साइट, क्या बताया था मैंने, कहाँ ऑक्सिन सिंथेसाइज होता है, सिर्फ साइट पे। प्लांट है तो सपोज यहाँ पे इसका शूट टिप है, ये है ना, शूट के टिप पे आपको ऑक्सिन क्या हो रहा है, सिंथेसाइज देखने मिल रहा है। अब अगर टिप की ग्रोथ हो रही है, ऑक्सिन अगर यहाँ है तो ये टिप की ग्रोथ कराएगा, टिप की ग्रोथ कराता है, लेकिन ये ब्रांचेस को सरप्रेस कर देता है, ब्रांचेस सरप्रेस। समझ में? अगर
टिप पे ऑक्सिन है तो ये टिप की तो ग्रोथ करा रहा है, लेकिन ऑक्सिन ब्रांचेस को सरप्रेस कर रहा है। अपाइकल डोमिनेंस, अपाइकल का डोमिनेंस है। तो क्या होता है, अब जैसे आपने देखा, अगर आपने टिप को कट किया, आप प्लांट देखते हो बेटा कि पार्क में ऐसे लोग वो काटते, प्लांट का जो टॉप भाग होता है ना, उसको कट करते, कटिंग करते हैं। तो ट्री प्लांटेशन में भी क्या होता है कि कटिंग करते हैं, टॉप वाला जो पोर्शन होगा उसको कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि टिप पे ऑक्सीजन ज्यादा है तो टिप का ग्रोथ करा रहा है, तो ब्रांचेस को सरप्रेस करता है। ये अपाइकल डोमिनेंस में हम पढ़ते हैं। तो अगर अपने ट्री प्लांट में बेटा अगर कट करोगे, है ना, टिप को अगर हम कट करते हैं तो हमें क्या देखने मिलेगा, उसमें सिर्फ ब्रांचिंग देखने मिलेंगी, लीव्स ज्यादा देखने मिलेंगी, और ट्री की तो लीव्स ही इंपॉर्टेंट होती है। समझ में आया? तो ट्री प्लांटेशन का एग्जांपल क्या हो गया, अपाइकल डोमिनेंस। मतलब जो एप्लीकेशन होता है वो क्या है, अपाइकल डोमिनेंस। समझ में आई बात? इसमें हम क्या करते हैं, ट्री प्लांटेशन में टिप को कट करते हैं और ब्रांचेस, टिप को कट किया तो ब्रांचेस मतलब लीव्स इसमें ज्यादा मिलेगी, और डेफिनेटली ट्री की तो लीव्स ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगेन रूटिंग स्टेम तो प्लांट प्रोपोगेशन में अभी हमने देख लिया, पार्थेनोग्राफी भी एग्जाम्पल है, मतलब एप्लीकेशन है ऑक्सिन का, लेकिन यहाँ के अकॉर्डिंग देखोगे तो अपाइकल डोमिनेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, इन स्टेम कटिंग रूट। अब जो हमने स्टेम कटिंग करी थी ना, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था हमने, ये रो एक प्लांट ले लिया था, ठीक है, इसकी हमने स्टेम कटिंग कर ली, ये स्टेम ले लिया था, और इसके बाद में हमने इसको ऑक्सिन के साथ में ट्रीट किया, ऑक्सिन के साथ में ट्रीट किया, तो हमने क्या देखने मिला, ये जो स्टेम पे हमें एडवेंटेशियस ग्रोथ देखने मिल गई थी, एडवेंटेशियस रूट, किसकी, रूट की ग्रोथ देखने मिल गई थी बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वो एडवेंटेशियस रूट होती है जो रूट अदर देन रेडिकल से बन रही है, मतलब अदर पार्ट से जो रूट बनती है प्लांट में, रेडिकल को छोड़ के उसे एडवेंटेशियस रूट बोला जाता है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल आंसर इसका एडवेंटेशियस रूट है। अभी प्रॉप रूट, स्टील रूट, ये सब मॉडिफिकेशन में कंफ्यूजन नहीं होना है। स्टील रूट आपको जो स्टेम्स ऑफ मेज एंड शुगर कैन में देखने मिलता है, सपोर्टिंग रूट्स होते हैं बेटा वहां पे। ठीक है, इसका सिंपल आंसर एडवेंटेशियस रूट ही है, सिंपल वाला। प्राइमरी रूट तो किससे फॉर्म होते हैं, रेडिकल से फॉर्म होते हैं, जो एक्चुअल रूट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, इन प्लांट टू डेवलप सीडलेस फ्रूट लेवल। ठीक है, अगर हमें प्लांट में लेट इन प्लांट टू डेवलप सीडलेस, सीडलेस अगर फॉर्म करना है तो क्या देखने मिलेगा आपको, सीडलेस, ऑक्सिन की बात आ गई, ऑक्सिन कराएगा, ऑक्सिन हार्मोन शुड इंक्रीज इन फ्रूट। अब क्या होता है बेटा, देखो नेचुरली, देखो फर्स्ट क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सिन आ गया। नेचुरली अगर ये ओवरी है, मैं नेचुरल पहले बता, नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस में क्या देखने मिलता है कि ओवरी है, यहाँ पोलन ग्रेन आएगा, यहाँ सीड बनेगा, पोलन ग्रेन आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा, सीड बनेगा, और क्या होगा, फ्रूट, ओवरी बन के, ओवरी जो कन्वर्ट हो जाएंगी फ्रूट में, फर्टिलाइजेशन होगा मतलब। ठीक है, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होगा, नेचुरली हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप ऑक्सिन की बात कर रहे हो, अगर आपने ओवरी को ऑक्सिन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बात सुनो बेटा, यहाँ पे जो पोलन आ रहा है तो नेचुरली क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सिन का लेवल बढ़ जाता है, नेचुरली ऑक्सिन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट्स में, ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट। ठीक है, ये लेकिन नॉर्मल केस। सेकंड हम क्या देख रहे हैं, अगर हमें ओवरी को, अगर आपने बाहर से ऑक्सिन दे दिया, ठीक है, अगर आपने ओवरी को बाहर से ऑक्सिन दे दिया तो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन ओवरी, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सिन के ट्रीटमेंट, आंसर हो गया हमारा ऑक्सिन। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सिन एक्ट हैज अ विडीसाइड अगेंस्ट, किसके साइड अगेंस्ट करता है बेटा, यस 20 का आंसर क्या होना चाहिए, डाइकॉट प्लांट, सीड बेयरिंग, मोनोकॉट तो नहीं होता, मोनोकॉट तो इसके वजह से तो कर रहे हो, तो मोनो, लॉन ग्रास बनाना होता है ना बेटा हमें, तो वो तो ग्रासेस के लिए ही करता है, कि डाइकॉट के विडीसाइड, डाइकॉट वीड्स को ये क्या करता है, ऑक्सिन एक्ट हैज अ विडीसाइड। ठीक है,
ये क्या होता है बेटा, ये जो ग्रास लॉन अगर हमें बनाना है, अगर हमें ग्रासेस यहाँ पे चाहिए है ना, ग्रास मतलब मोनोकॉट है वो, अगर आपको मोनोकॉट है तो यहाँ से अगर हमें जो डाइकॉट है, डाइकॉट वीड को हमें हटाना है, डाइकॉट वीड को हमें हटाना है, तो अगर आपने यहाँ पे ऑक्सिन का हाई कॉन्सेंट्रेशन डाल दिया तो ये डाइकॉट का क्या हो जाएगा, डिफॉलिसेशन हो जाएगा, इनके जो लीव्स है वो क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या देखने मिलेगा, सिर्फ ग्रासेस देखने मिलेगा, तो ग्रास लॉन यहाँ पे काफी अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, तो ये होता है मोनोकॉट। आंसर क्या होगा इसका, ये किसके अगेंस्ट काम करते हैं, डाइकॉट के। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। बेटा लेटरल बर्ड मतलब मैं पहले बता दी थी क्या होता है, अगर एक प्लांट है, ये तो इसका शूट टिप हो गया, ये जो यहाँ पे जो बर्ड होते हैं ना, इस तरीके से बर्ड जो है यहाँ से जो लीव्स फॉर्मेशन ब्रांचेस बना रहे हैं वो होता है इनका। जब व्हेन डिकैपेसिटेशन इज डन विच लीड टू, अगर आपने क्या बोला यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ लेटरल ब्लड ऑकर, मैंने अभी बताया था जब अगर टिप पे ऑक्सिन बन रहा है, ऑक्सिन यहाँ पे आपको टिप पे देखने मिल रहा है, तो ये टिप की ग्रोथ कराता है। ये किसकी ग्रोथ कराता है, टिप की ग्रोथ कराता है, टिप की ग्रोथ करा रहा है और ब्रांचेस को क्या कर देता है, ये सरप्रेस कर देता है। ये किसका एग्जाम्पल हो जाता है, अपाइकल डोमिनेंस का एग्जाम्पल हो जाता है, अपाइकल डोमिनेंस में देखने मिलता है। ठीक है, अगर आपने इसको कट कर दिया, वो होता है ना कटिंग, मैंने बताया था हेजिंग मेकिंग पार्क में और टी प्लांटेशन में भी तो यही कर रहे थे। अगर आपने इसको डिकैपेसिटेशन, डिकैपेसिटेशन एक वर्ड प्रॉपर वर्ड है इसके लिए, अगर डिकैपेसिटेशन कर दिया, ठीक है, अगर कवर कर दिया तो आपको क्या देखने मिलेगा, डिक्रीज लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द शूट टिप, है ना। डिकैपेसिटेशन किया, अगर आपने सपोज कटिंग करी यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे ऑक्सीजन अब क्या होगा, ये यहाँ से ब्रांचिंग करने देगा बेटा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड ऑकर व्हेन डिकैपेसिटेशन इज डन व्हिच लीड टू द डिक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन। शूट टिप पे डिक्रीज लेवल होगा ऑक्सीजन का, तो हमें ब्रांचेस भी देखने मिलेंगी, क्योंकि अगर शूट टिप पे ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो टिप की ग्रोथ करा रहा है और ब्रांचेस को सरप्रेस कर रहा है। ये अपाइकल डोमिनेंस में हम पढ़ते हैं, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लो, ये दो ही चीजें ये वाले अपाइकल डोमिनेंस में। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्या है बेटा, ये नेचुरल क्या है, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है, सिंथेटिक ऑक्सीजन है ये। ठीक है, और सिंथेटिक ऑक्सीजन है वो किसके लिए यूज करेंगे, किल बोल दिया है, तो वीडीसाइड वाला आंसर आ जाएगा आपका। वीडीसाइड वाला याद कर लो क्या होता है, वीडीसाइड हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली बेटा डाइकॉट वीड। अब देखो डाइकॉट प्लांट, बट हमारा एनसीईआरटी ने हमें जब क्लियर वर्ड दिया है कि डाइकॉटिलीडोन वीड, तो हम हमारा परफेक्ट आंसर क्यों ना टिक कर ले। ठीक है, डाइकॉट वीड, ये दोनों तो मोनोकॉट हो गए बेटा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रोल ऑफ ऑक्सीजन। कौन सा रोल है ऑक्सीजन का, इंक्रीज इन शुगर लेंथ, ये किसका रोल है बेटा, इंक्रीज इन शुगर लेंथ ऑक्सीजन का रोल है क्या, नहीं, ये तो जिबरलिक एसिड का रोल है, इंक्रीज इन शुगर कैन की लेंथ। शुड डेवलपमेंट इन कैलस, कैलस है मतलब सेल डिवीजन की बात करें तो ये साइटोकाइनिन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प इन द सेल डिवीजन, ये हमारा ऑक्सीजन का रोल है। अगर आपने एप्लीकेशन जब हम पढ़ते हैं तो क्या है, देखो ये हमारे टी प्लांट है, ये अगेन आप टीप पे इस तरीके से यहाँ पे सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये जो सेल डिवाइडिंग सेल्स है ना, ये जो सेल डिवाइड हो रहे हैं, डिवाइडिंग सेल्स, इनको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, इनको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा, इनका काम भी तो फिक्स होगा। तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं इनको डिफरेंशिएट कराता है, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा जाइलम डिफरेंशिएट। तो अगर डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो फिर आगे बढ़ते कैसे जाएगा, फंक्शंस कैसे यहाँ पे डिसाइड होते जाएंगे ना बेटा, तो ये भी करा लेता है हमारा ऑक्सीजन। आंसर इसका ये है। क्लोजिंग ऑफ स्टेमेटा तो किसका काम है, जो एब्सिसिक एसिड होता है, एब्सिसिक एसिड, ये स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं हम इसको, जो डोरमेंसी एब्सिशन में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये स्टोमेटा क्लोज कराता है जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोला जाता है। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, आंसर हो गया इसका C1। क्वेश्चन नंबर 24, अमीनो एसिड्स विच कैन बी प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा होता है बेटा, ट्रिप्टोफैन, प्रीकर्सर पूछा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो प्रीकर्सर है वो ट्रिप्टोफैन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, विच मिनरल इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस, ऑक्सीजन बायोसिंथेसिस में जो मिनरल इन्वॉल्व होता है वो होता है जिंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, बायोअसे
बायो एसिड रिलेटेड टू ऑक्सिन। ऑक्सिन का बायो एसिड, देखो बेटा बायो एसिड मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर हार्मोन का रोल क्या है और वो हार्मोन कितने कॉन्सेंट्रेशन पे काम करेगा, ये हम बायो एसिड से पता करते हैं। ठीक है, तो बायो एसिड में क्या यूज किया गया था बेटा, ये था एवेना कोलेप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। ये था किसका, ऑक्सिन का था ये। अवीना क्या था बेटा ओट प्लांट लिया गया था, जो ओट प्लांट था ना अवीना वही था, उसका साइंटिफिक नेम अवीना सटाइवा ओट प्लांट का साइंटिफिक नेम है। उसकी कोलेप्टाइल के टीप पे काम किया था। ट्रिपल रिस्पॉन्स बायो से ये इथिलीन का होता है बेटा, ट्रिपल रिस्पॉन्स कौन करता है, ये इथिलीन इन्वॉल्व होता है। बैरले एंडोस्पर्म बायो से ये जिबरलिक एसिड का था। ठीक है, और डार्क पी प्लांट बायो एसिड भी ये जिबरलिक एसिड के थे बेटा, डार्क पी प्लांट, क्योंकि जिबरलिक एसिड हाइट बढ़ाने में हेल्प करता है। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डीपीपी के साथ।